नमस्कार दोस्तों, उद्घोष एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्रम में अगस्त 2023 के प्रश्नों को हम मैथमेटिक्स के प्राइमरी लेवल के अगस्त 2023 के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसमें क्या प्रश्न है। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, इनमें से किसमें सभी त्रिआयामी आयामी आकृतियां हैं। त्रिआयामी मतलब क्या होता है, जिसमें लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है, उसको क्या कहते हैं, त्रिआयामी या 3D। और जिसमें लंबाई इंटू चौड़ाई हो उसको क्या कहते हैं, 2D। 2D माने टू डायमेंशन, 3 डायमेंशन, या इसको हिंदी में त्रिआयामी या 2 डायमेंशन या 2 आयामी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से कौन से हैं देखिए। इसमें देखिए घन घनाभ शंकु तो है, लेकिन अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये 2D है, अर्धवृत्त क्या है, 2D है। इसमें वृत्त क्या है, 2D है। यहाँ पे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज और वृत्त दोनों क्या है, 2D है। तो इसमें क्या है देखिए, ये घन 3 डायमेंशन होता है, घन ऐसे बनता है, देख लीजिए। ये घन हो गया, ये घनाभ हो गया। क्यूबॉइड, अरे दो ठो आयत बना करके मिला देना, इसमें वर्ग बना कर मिला देना। गोला, जो हम गोला फेंकते हैं तो वो उसको गोला कहते हैं, जो भरा हुआ था, बाल जिसको कहते हैं, बाल भर, उसको गोला कहते हैं। और बेलन, बेलन ऐसे होता है, वो भी 3 डायमेंशन होता है। तो ये तीनों 3 डायमेंशन है चारों। तो प्रश्न ऑप्शन ए सही होगा, यानी आप 2D और 3D में आप अंतर समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। माने हमको ये चेक करना है कौन सा सत्य नहीं है। जो जो सत्य है आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के सभी कोण बराबर हो तो वह आयत हो। पैरेललोग्राम कैसे बनता है भाई, जरा सा देख लीजिए। ऐसे बनता है, ऐसे मान लीजिए बना दिया हमने, इसको एंगल ऐसे कर दिया। आयत को थोड़ा सा कर देते हैं तो इसका कोण क्या होता है, ये कम होता है, ये देखिए अधिक होगा। ये अधिक कोण हो गया, ये न्यून कोण हो गया। ये 90 से कम, ये 90 से अधिक हो गया। अब कह रहा है इसमें क्या होता है, सामने ये भी भुजा बराबर होती है, ये भी भुजा ये भी बराबर होती है, यानी आयत में ही भी यही होता है। अब इसके सभी कोण, सभी चतुर्भुज जितने भी होते हैं उसके सभी अंतः कोणों का योग 360 होता है। 360 में 4 का भाग देते हैं, यानी सभी बराबर बराबर 90 हो गया। यानी इसको सीधा कर दे, हम सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा। ठीक है, सब 90 90 हो गया, आयत हो जाएगा। नहीं, ये हो गया पैरेललोग्राम। ये हो गया पैरेललोग्राम, ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक, अब देखिए कह रहा है, यानी ये एकदम सही है, हमको गलत छांटना है, यानी ये सही है, ये भी नहीं। इस अद एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो जाए तो वह वर्ग बन जाते, एकदम आयत है। अगर ये हमारी सारी भुजाएं क्या हो जाते, बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमारा और नीचे जाए, मान ली वर्ग सभी भुजाएं बराबर लगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाए। आयत की सभी भुजाएं बराबर हो जाए तो वर्ग, ये भी सही है। एक हम समझाने के क्रम में बताएं, आंसर तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, आपको समझा रहे हैं। एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो जाए तो वह समचतुर्भुज माने रोहम्बस, रोहम्बस, रोहम्बस एकदम पैरेललोग्राम की तरह बनता है, लेकिन पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन रोहम्बस में क्या होती है, सारी भुजा जो है बराबर होती है वर्ग की तरह। अब इसके इसके सारे कोण बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, एकदम 90 90 90। देख लीजिए, ये रोहम्बस है, ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना, ये भी सही है। यानी यही बच जाता है, एक यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो सह ये, तो यह एक आयत बन जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, पतंग ऐसे इस तरह से बनता है, तो एक तरह से बनता है पतंग, तो ये कभी नहीं होता है आयत। ठीक, तो यानी हमारा क्वेश्चन जो सही नहीं है, सही ही नहीं है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ये तीनों आप तो समझ ही गए होंगे। अब देख लीजिए भाई अगला प्रश्न, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए।
ए ब्लड ग्रुप है, उसके नंबर ऑफ एक स्कूल के ब्लड ग्रुप बच्चों का है और उसमें कितने छात्र उस ब्लड ग्रुप के हैं। तो देखिए कहा क्या, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात। सबसे अधिक देखिए क्या आंसर है भाई, ए है ओ, और सबसे कम कितना है भाई, ए बी। तो इन दोनों का अनुपात, अनुपात कैसे निकालते हैं देखिए भाई, जो पहले कहे सबसे अधिक कह रहा तो सबसे अधिक तो ऊपर लिखेंगे, और जो सबसे कम पूछे जो बाद में कहे उसको नीचे लिखेंगे। तो ये क्या होगा, 4/1 बराबर 4 संबंधित 1। देखिए एक संबंधित 4 भी दिया है, जल्दीबाजी में अगर किसी ने आगे पीछे कर दिया तो बहुत गड़बड़ होता है। जब भी हम अनुपात का प्रश्न लगाते हैं या इस टाइप के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं तो रिस्पेक्टिवली माने क्रमशः उसको लेते हैं, जो पहले बोला जाए उसको ऊपर लिखते हैं और जो बाद में कहे उसको नीचे लिखते हैं। और अनुपात में या इस टाइप के प्रश्नों में हमेशा दोनों ऑप्शन आपको, एक संबंधित 2 या 4 संबंधित एक, एक संबंधित 4 और 4 संबंधित 2 दोनों दिया जाता है हर एक प्रश्न में। जहां भी आएगा मान लीजिए कहीं 2 संबंधित 5 आया किसी का उत्तर तो 5 संबंधित 2 भी दिया रहेगा, और जिसने भी थोड़ा सा क्रम मिस्टेक कर दिया तो उसका प्रश्न का आंसर गलत कर देगा और आता हुआ क्वेश्चन गलत होगा। इसलिए इसका देखिए, जो पहले कहे उसको ऊपर, जो बाद में कहे उसको नीचे। बहुत अच्छा। अब देखिए इसमें दिए गए लूप में क्या करते हैं, सीधे सीधे जिस टाइप का होता है एक दो पैटर्न देख लेते हैं। अगला में देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है भाई, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, +5 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, +9 का डिफरेंस है। यानी यहाँ पे 4 बढ़ा तो 9 में से 4 बढ़ेंगे तो क्या होगा, 9 4 13। यहाँ पे क्या करेंगे +13, तो 15 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, बस यही मार के आगे बढ़ जाना है 10 सेकंड में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए भाई इस प्रश्न को, अमनी कोई नाम है भाई, अमीनी 26 36 वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों को अलग अलग प्रकार से कितने आयतों में कर सकती। अब देखिए एक सर्वसम छोटा छोटा वर्ग है, मान लीजिए 36 ठो है, इसको आयत के रूप में करेंगे तो इसको इसको अगर हम जोड़ दें इसे, मान लीजिए 1 2 3, तो लंबाई अधिक हो जाएगी लेकिन चौड़ाई सबकी बराबर रहेगी है। अगर इस चारों को हम जोड़ दें तो कितने प्रकार से हम 36 वर्गों को हम जो है व्यवस्थित कर सकते हैं आयत के रूप में। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछले बार हमने सॉल्व कराया था 2019 या 21 का, उसमें 48 को एकदम सेम प्रश्न। सी टेट में क्या करते हैं, प्रश्नों का रिपीटिशन होता है हर साल। लोग कहते हैं रिपीटिशन नहीं होता, लेकिन हर साल रिपीटिशन होता है। लेकिन क्या होता है, ये क्या होता है, संख्याएं बदल जाती हैं। देखिए पिछले साल हमने शायद जितने प्रश्न कराए उसमें सिर्फ संख्याएं बदलती रहती हैं। और पेपर जैसे 2 दिनों में पेपर है, एक 7 तारीख को है 8 तारीख को, जो 7 तारीख का पेपर कर लेगा 8 तारीख का आसान सी कर लेगा, क्योंकि पेपर जो है एकदम सेम टू सेम लगभग आएगा, सिर्फ अंकों का बदलाव होगा। तो यहाँ पे क्या 36 है, तो हमने 48 वाला किया था, पिछला वाला वीडियो आप लोग देखिएगा जिसमें हमने बताया था। इसका क्या करते हैं, 38 36 का फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर माने वे संख्याएं जिनसे ये पूरी तरह विभाजित हो जाए, जिससे इस पे भाग दिया जाए तो शेषफल 0 हो जाए। पूरी तरह विभाजित माने शेषफल 0। अब देखिए इसमें किसी भी संख्या का फैक्टर 1 तो होता ही, और वह संख्या खुद होती है। सबसे छोटी फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, सबसे बड़ा वह संख्या खुद होती है। इसको अपवर्तक हिंदी में कहते हैं, फैक्टर को अपवर्तक कहते हैं। ठीक। अब इसको किन किन संख्याओं से विभाजित, 1 से विभाजित, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 9 36, 6 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36, 18 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कितने प्रकार से इसको व्यवस्थित कर दिया जाए कि 36 ठो वर्ग है, इस तरह से 36 को। तो मान लीजिए हम पहले कर सकते हैं 36 लंबाई ले ली, एक 36 गुणे 1 कर सकते हैं, फिर 18, देखिए 36 गुणे 1, फिर 18 गुणे 2, फिर यहाँ पे 12 है। अब ये 18 गुणे 2, 18 दूनी 36, और 12 तिया 36, 12 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 9 चौक 36, 9 चौक 36, और उसके बाद 6 गुणे 6,
देखिए कितने, 1 2 3 4 5, यानी हम 5 प्रकार से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं आयत के रूप में वर्ग। जैसे मान लीजिए 36 लेंथ हो गया, सभी एक एक सर्वसम्मान्य सर्वमान्य सारे वर्ग बराबर हैं, तो लंबाई 36 हो गया और 1 सेंटीमीटर ये हो गया चौड़ाई, और 36 ठो ऐसे बना दीजिए। 36 ठो वर्ग माने हम बना रहे हैं, थोड़ा सा वर्ग नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन मान के चलिए वर्ग है। 1 2 3 4 ऐसे 36 बना दिए, एक हो गया। इसी तरह से 18 ऐसे कर दीजिए और 2 ऐसे कर दीजिए, और इस तरह से इसमें एडजस्ट कर दीजिए आयत के रूप में। तो इस तरह से हम पूरी तरह से इसको वर्गों को हम आयत के रूप में व्यवस्थित कर दें। ध्यान से देखिएगा भाई, अब देखिए इसमें कितना आसान प्रश्न है भाई। इतना 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या घटा दी जाती है। भाई 100 में हमने एक पूर्ण संख्या जोड़ दिया भाई, फिर 100 में हमने क्या किया, एक पूर्ण संख्या घटा दिया। माना लेट संख्या भी, नंबर भी, एक्स या कुछ भी मान सकते हैं, ABCD XYZ जो भी आपके दिमाग में, घटा दिए। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग जोड़ दीजिए तो क्या खोलेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाए और 100 जुड़ जाएगा, 200 हो जाएगा। कितनी आसान प्रश्न, अगर समझ गए तो लगा लेंगे। कोई भी संख्या ABCD XYZ आप जो भी समझ में आए आपको मान सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार के भी प्रश्न आए हैं, जरा सा देख लीजिए। इस प्रकार के हर सालों प्रश्न आए हैं कि विषम संख्या पदों का योगफल। इसमें जैसे विषम पदों तक माने 3 जोड़ सकते हैं, 3 पदों तक, 9 पदों तक, 7 पदों तक विषम पद। इसी के पहले एक प्रीवियस ईयर में आया था कि ऐसे 1 -1 +1 -1 +1 -1 इस तरह से बढ़ रहा था क्रम, और उसमें कहा था सम पदों तक। उसमें क्या था, सम पदों तक योग, सम पदों तक योग। सम पदों तक योग कहेगा तो क्या करेंगे, ये देखिए 1 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका योगफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अगर इसी को विषम पदों तक योग करें, n -1 या किसी भी नंबर का इस टाइप में 1 -1 +1 -1 +1 -1, तो इसको इस तरह से मान लीजिए बढ़ता है, तो विषम पदों तक का करेगा तो एक छोड़ दीजिए, इसे सब कटता जाएगा आपस में, तो जो बच जाएगा वही एक हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें क्या है, विषम पदों तक, तो मान लीजिए 3 तक का योग, मान लीजिए 5 तक का योग करते हैं, 3 तक का हम आपको कर सकते हैं, मान लीजिए 5 -5 +5, तो ये दोनों कट जाएगा। 3 पदों तक विषम पदों माने 3 पदों तक हम करते हैं। मान लीजिए 5 पदों तक करें तो 5 तक बार लीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो देखिए कट जा रहा है ना, ये सब एक बच जा रहा, यानी इसका आंसर 5 हो। यानी हम समझा रहे हैं आपको कैसे आप देखिए, सम पदों तक की बात करेगा तो क्या करेंगे, सब कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब विषम पदों की जब भी बात करेगा इस टाइप का प्लस माइनस करके, तो उसका एक संख्या छोड़ देंगे, वही हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये पिछले साल में आया था सम वाला, और ये वाला। तो इस तरह से आप इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, जब भी आए संख्या अगर बदल दे तो भी। अब देखिए ये प्रश्न है, इसको आरोही क्रम में, अवरोही, आरोही माने क्या होता है, जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो आरोही होता है, यानी छोटे से बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में। अवरोही माने क्या होता है, बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करने को अवरोही कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। और चढ़ने वाले को क्या कहते हैं, आरोही को असेंडिंग ऑर्डर अंग्रेजी में। अब देखिए इसमें जितनी संख्याएं दी हैं, देखिए इसमें सबसे बड़ा जो है पूर्णांक पहले चेक करते हैं, देख लीजिए। सब संख्याओं को हम लिख देंगे पहले, देखिए किसी को हम इसमें सब लिखते हैं 10.5, जितने अंक तक 0 है, जितने पॉइंट के बाद है उतने अंक लिख देते हैं। फिर देखते हैं किसका पूर्णांक अधिक है, देखिए पूर्णांक अगर सबका बराबर है तो इस पूर्णांक को लिखते हैं और दशमलव लगाते हैं। जो पहला दशमलव के अंक जिसका बड़ा होगा तो वो सबसे बड़ा होगा। देखिए पहला क्या है, 5 बड़ा है सब में। उसके बाद देखते हैं दूसरा, पहला जब हो गया तो उसका दूसरा अंक देखते हैं, बाकी जो समय में बचा दूसरा अंक देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 1.055, और यहाँ पे देखिए अगर है तो 1.05, अगर यहाँ कुछ नहीं है यानी 0 है, यानी ए वाला बड़ा है, ठीक है, ए वाला। देखिए इसके बाद क्या है, पूर्णांक में 1 है तो यहाँ पे 0.05 है, ए से छोटा है। और उसके बाद जिसका पूर्णांक नहीं है 155, ठीक। अब देखिए कैसे हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूर्णांक चेक करते हैं, जिसका पूर्णांक अगर बड़ा है
तो उसके बाद इधर चेक को करने की जरूरत नहीं, सीधे वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला। और उसके बाद क्या करते हैं, अगर जिसका ये पूर्णांक बराबर है उनमें चेक करते हैं कि किसका पहला अंक डिजिट, पहला दशमलव के बाद पहला अंक बड़ा है। तो इसमें देखिए 5 सबसे बड़ा है, उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद ये भी उससे बड़ा, उसके बाद हम चेक करते हैं दूसरा डिजिट जिसका बड़ा, इन दोनों में दूसरा डिजिट सेम था, तो तीसरा डिजिट देखते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं था यानी 0 है, तो इसको देखेंगे, उसके नीचे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा डिजिट में यहाँ पे है पर दूसरा में है या नहीं, और यहाँ पे पूर्णांक नहीं है, तो इन सबों को हम, ये वाला हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से हम चेक करने का तरीका आपको बताया। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं भाई। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणनखंड नहीं, गुणनखंड में से फैक्टर होता है, उस तरह से निकालना, इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब देखिए कौन से अभाज्य संख्या नहीं है, सीधे सीधे आप अगर वही देख लेते हैं। देखिए क्या है, अगर आपको प्राइम नंबर आता है तो 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 11 है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 1 डिवाइड होगा 9 से होगा 3 से होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे तुरंत आप मार सकते हैं। लेकिन जिसको अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, मान लीजिए इसका फैक्टर करेंगे 36, 2 से हम काटेंगे, 2 तो ऑप्शन में दिया नहीं है तो फिर भी हम काटेंगे। यहाँ पे कितना होगा, 1 हो जाएगा, फिर 8 16 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 6 18, फिर 0, 3 5 15, फिर हम किससे काटेंगे, इसको हम 5 से काट देते हैं भाई, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, और फिर 121, 11 गुणे 11 होता है। ठीक, तो हमारा फैक्टर क्या हो गया इसका, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 अभाज्य होता है सभी। क्या होता है, जब भी हम इस तरह से फैक्टर निकालते हैं, इस तरह से करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इनमें से देख लेंगे 9 नहीं है, इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। और जो डायरेक्ट करना चाहे, अब जब भी गुणनखंड की बात आए, जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात आए, या कौन नहीं है या है, तो यही देख लेते हैं कौन कौन से प्राइम संख्या है, और जो प्राइम संख्या नहीं है वही आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। ये भाज्य संख्या है, जो भी भाज्य आ जाए तो वही आंसर हो जाता है इस टाइप के प्रश्न। अगले प्रश्न को हम चलते हैं भाई, अगले प्रश्न को चलते हैं भाई जरा सा। देखिए 100 लाख को निम्नलिखित रूप में कहा जाता है। देखिए हम आपको बताएं, लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखिए, लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। और करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो। ये चीजें तो हमेशा याद रखनी चाहिए, लाख में 5 जीरो और करोड़ में 7 जीरो होते। तो 100 लाख, 100 इंटू लाख माने 5 जीरो, तो ये मिल करके क्या हो जाएंगे, 7 जीरो, 7 जीरो। 1 करोड़ हो जाएंगे भाई, 100 लाख, 100 गुणे लाख बराबर कितना, 1 करोड़ हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं भाई जरा सा जल्दी जल्दी। अब देखिए यहाँ पे प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम खरीदा, 2500 ग्राम किशमिश खरीदा, और 3.5 किलो काजू को मिला दिया, तथा इस मिश्रण को बराबर बराबर 3 दर्जन माने 36 पैकेटों में पैकेट बना दिया। प्रत्येक पैकेट का भार जरा सा देखिए, अगर आंसर ग्राम में है तो सबको ग्राम में बदल देंगे। एक बात हमेशा तुरंत ध्यान दें, अगर आंसर किलोग्राम में है तो किलोग्राम में बदल लेंगे, जिस चीज में रहे। तो हमारा ग्राम में है तो 1 किलोग्राम में 1000 होता है, तो बड़े पैमाने से छोटे पैमाने पे चलते हैं तो गुणा करते हैं, छोटे पैमाने से बड़े पैमाने पे चलते हैं तो भाग देते हैं। यहाँ पे इतना है तो इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 2500 ग्राम ऑलरेडी दिया है, और ये 35
100 हो ग्राम हो जाएगा, सब ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्राम। तो यहाँ पे 0, 0, 8 और यहाँ पे 5 और 9 एक 10, 1008। अब इसको कितने पैकेट बनाना है, 36 पैकेट बनाना है। तो इसे 36 से हम भाग दे देते हैं, तो 3 से भाग देंगे 90 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18, 30 या 90 और 6 त्रिक 18 दोनों को दिमाग में जोड़ लेंगे, गुणा करने की जरूरत है। तो 108 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा और 2 ठो जीरो, 300 ग्राम के सारे पैकेट बनेंगे। तुरंत ऑप्शन आसानी से आप लगा सकते हैं। तो जी अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम इसको करते हैं। अगले प्रश्न पे पल चलते हैं भाई। इस प्रश्न में देखिए जरा सा, बहुत ही आसान है, इस टाइप के हमेशा। वर्ग की भुजा जो है, वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा को दुगनी कर दिया जाए। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल। वर्ग का क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मानी 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब नया दुगनी कर दिया जाए। भुजा का स्क्वायर क्या है, दुगनी, 5 का दुगना क्या होता है, 10 होता है। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो क्या करा, नया क्षेत्रफल कितने गुना होगा, तो नया क्षेत्रफल में पुराने क्षेत्रफल से हम भाग दे देते हैं, तो 25 चौके 100, यानी जितना आ जाए वो इतना गुना हो जाएगा। 25 चौके 100, देख लीजिए आसानी से। ये फार्मूला अगर नहीं है वर्ग का भुजा का स्क्वायर तो नहीं लगेगा, सीधी बात। अगला देख लीजिए भाई। अब देखिए, देखिए इसमें बढ़ते हुए क्रम के समूहों का चयन कीजिए। देखिए इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जब एक चीज सब बराबर हो, अंश सब बराबर हो, तो जिसका हर छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा होगा। तो आसानी से देखिए अंश सबका बराबर है, हम वही क्या करते हैं, ल सब म सब लेकर के अंश या हर को बराबर कर देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अंश बराबर करिए, हर बराबर करिए, आंसर एकदम सटीक आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी सब बराबर है अंश, तो जो बड़ा, जिसके जिससे कम जिसमें भाग दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए एक पिज्जा को 2 भागों में करें तो एक भाग बड़ा होगा, 3 भागों में करें तो उससे छोटा होगा, इससे छोटा, यानी यही सबसे। यहाँ में कुछ करना ही नहीं जरूर, अंश सब बराबर है। तो जो नीचे जिसका कम रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो भी छोटा होता जाएगा। तो ये वाला देखिए सबसे ऐसी है। इतना आसान प्रश्न मान लीजिए आता है आपके प्रश्नों में। अब देखिए जरा सा यहाँ पे, अभी तो इसको बताया। अब देखिए जरा सा इसमें, संगीता के एक साबुन खरीदने जाती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। कितना रुपए है भाई, 10 रुपए है। उसके पास 5 रुपए का एक सिक्का, 5 रुपए का एक है, ऐसे पैसे में बदल दीजिए। दो 1 रुपए के सिक्के हैं, यानी 2 रुपए हो गया। 50 पैसे के 5, 50 पैसे का 5, 5 तो 50 पैसे मिलते हैं तो 2.5 रुपया होता है, तो 2.5 हो गया। ठीक, उसे साबुन खरीदने की कितनी धनराशि की और जरूरत होगी भाई, कितना हो गया इसका, उसके पास 9 रुपया 50 पैसा है, जबकि साबुन 10 रुपए का, यानी 50 पैसे उसको कम पड़ रहे हैं। देखिए कितना आसान प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न देखने में लगता है कितना बड़ा, वो आधे पेज का दिया रहता है, लेकिन आंसर कितना आसान है इस टाइप के। अब अगले प्रश्न को, यानी यही अंतिम प्रश्न है, जरा से इसको देखते हैं हम। इस प्रश्न को देखिए भाई, रूबीना कार से 16:50, 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त करते। यात्रा में लिया गया समय, हमेशा हर साल समय वाला 1-2 प्रश्न जरूर आता है। तो देखिए कितने बजे समाप्त करती भाई, 21:15 पे, और कितने बजे चली भाई, 16:50 पे। हमने कहा था जब भी एक कम रहे तो यहाँ से एक बारो करेंगे, 1 घंटा बारो करेंगे और घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 होगा। तो 60 और 15 75 होगा, 75 में से 50 घटा तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे 20, 20 में से 16 गया, 4 हो जाएगा, जैसे भी घटाए 21 गए जैसे। ठीक है, 4 घंटे 25 मिनट। कौन सा ऑप्शन है भाई, डी। तो समय के प्रश्नों को आसानी से लगाएं। यहीं पे हमारा जो है प्रश्न पत्र समाप्त होता है। हमने मैथमेटिक्स के प्रश्नों को सॉल्व किया। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आसान पेपर होते हैं। एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं कि
प्रश्नों में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम को मैनेजमेंट करने का एक ही ट्रिक है, जो प्रश्न देखते ही अगर आपको नहीं आता है, उसको तुरंत रंगे, विदिन 2-4 सेकंड के अंदर आपको रंग करके आगे बढ़ना है। इस तरह से आप समय बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ करके फिर उसके बाद रंगते हैं, तो ऐसा करने पे आपको क्या होगा, 100 प्रश्न से अधिक आदमी बढ़ नहीं पाता है और अंततोगत्वा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाता है और समय बीत जाता है। यहाँ तक जुड़ने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।